नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। डेली करंट अफेयर को हम लोग शुरू कर रहे हैं। 13 जून के करंट अफेयर को आज हम लोग कवर करेंगे। एक क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पर गोपनीय दस्तावेजों के मामले में अभियोग लगाया गया है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आप लोग इसके साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि महाअभियोग जो है वो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सेशन की। आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर पर जाइएगा, टाइप कीजिएगा आर एस बाबा दीपक सर। जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे, आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन चीज जो है वो है जूनियर अकाउंटेंट के पेपर 2 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें 999 के अंदर पूरा का पूरा वीडियो कोर्स आप लोगों को मिलेगा पार्ट 2 के लिए, और पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी जो है वो इसमें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दी जाएगी, इसके साथ में अटैच कर दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन लेक्चर की। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप लोग अलग से भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश के लिए एडवांस लेवल पर आप लोग अपने आप को तैयार कर सकते हैं। राजस्थान एसआई का पहला पेपर जो है वो 18 जून को लगने जा रहा है। 10 बजे ये जो क्लास होती है आपकी, वो एमसीक्यू की क्लास होती है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होती है। आप लोग इसको ज्वाइन करो और आरएसआर को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। दीपक सर ऑफिशियल ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग को ये ज्वाइन करना है और यहाँ पर डेली क्विज जो है वो आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं। 13 जून के डेली करंट अफेयर को हम लोग शुरू करते हैं। कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? तो भारत और श्रीलंका के बीच में बेसिकली एक एमओयू जो है वो साइन हुआ है। श्रीलंका एक ऐसा कंट्री है जिसकी 13% जीडीपी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? टूरिज्म के ऊपर। ठीक है, टूरिज्म पर डिपेंड करती है। और श्रीलंका की जो कैपिटल है, अच्छा 13% जो है वो टूरिज्म पर डिपेंड करती है। इसलिए आप लोग को पता होगा कि जब कोविड-19 का टाइम पीरियड था तो उस समय टूरिस्ट कम आने के कारण इनकी जीडीपी जो है वो काफी नीचे चली गई थी। श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है बताइए आप लोग क्या है? कोलंबो तो नहीं है, है ना? कोलंबो तो नहीं है। ठीक है, तो जयवर्धनेपुरी कोट्टे जो है ये यहाँ की श्रीलंका की कैपिटल है। ठीक है, जापान की अगर हम लोग बात करें तो जापान जो है वो 4 द्वीपों से मिलकर बना है, होकाइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो। ठीक है, चलिए तो श्रीलंका वर्ष 2030 तक भारत के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी करते हुए क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण करने के लिए तैयार है। श्रीलंका के विद्युत और ऊर्जा मंत्री कंचन विजय शेरका ने ट्वीट किया कि 2 दशक से अधिक समय से क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण पर बातचीत चल रही है और सरकार 2030 तक भारत श्रीलंका ग्रिड कनेक्शन को प्राथमिकता दे रही है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप लोग जरूर पढ़िएगा। श्रीलंका में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है वो शुरू जो है हो रहा है। भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। श्रीलंका के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नॉस्ट्रो जो है खाता खोला है। दिवंगत सीडीएस विपिन रावत के समान यानी कि समान में सम्मान के अंदर, ठीक है, श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी जो है वो लगाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पर गोपनीय दस्तावेज के मामले में अभियोग जो है वो लगाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, अमेरिका में। तो अमेरिका ने जो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2020 के अंदर जब वो इलेक्शंस को हार गए थे उस समय कुछ जरूरी दस्तावेज व्हाइट हाउस से अपने घर पर ले गए थे बिना किसी अनुमति के, जिसमें बहुत सारी गोपनीय सूचनाएं थी, इसलिए उनके ऊपर महाभियोग जो है वो चलाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल नंबर 61 जो है उसमें महाभियोग की इम्पीचमेंट की प्रोसेस का उल्लेख किया गया है। तो ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे में यह मुकदमा उनकी राह में मुश्किलें जो है वो खड़ा कर सकता है। न्याय विभाग इस अभियोग की, देखिए महाभियोग और ये अभियोग अलग है। ठीक है, महाभियोग जो है वो बेसिकली राष्ट्रपति के ऊपर चलता है और ट्रंप जो है वो अभी राष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, लेकिन स्थिति से अवगत 2 लोगों ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर बताया कि अभियोग में 7 आपराधिक मामले जो है वो शामिल हैं। यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और गूगल को उनकी वेबसाइट पर पोस्ट कंटेंट के लिए उत्तरदायी जो है वो नहीं ठहराया है। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? मोंटाना बनेगा। गीता राव गुप्ता को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी जो दूत है वो नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मर्सर के कोस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर जो है वो कौन सा बन चुका है? तो मुंबई जो है वो सबसे महंगा शहर है। तो मुंबई में भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर के रूप में जो है पहचाना गया है। सर्वेक्षण में 5 महाद्वीपों के 227 शहरों की विश्लेषण किया गया ताकि प्रवासियों के लिए रहने की लागत निर्धारित की जा सके। मुंबई के बाद नई दिल्ली और बेंगलुरु सूची में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं।
2023 के सर्वेक्षण में मुंबई को वैश्विक रैंकिंग में 147वें स्थान पर रखा गया था, जिसमें नई दिल्ली 169वें, चेन्नई 184वें, बेंगलुरु 189वें, हैदराबाद 202वें, कोलकाता 211वें और पुणे जो है वो 213वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने 2017 से 2021 तक सभी ट्रैफिक चालान जो है वो रद्द कर दिए हैं? तो उत्तर प्रदेश ने सभी ट्रैफिक चालान जो है उनको रद्द कर दिया है। कई पेंडिंग चल रहे थे, उन सबको जो है खत्म कर दिया है। राज्य के निजी और व्यावसायिक वाहन चालक मालिकों को एक बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2017 से 2021 तक वाहनों पर लंबित चालान को जो है रद्द करने का फैसला लिया है। रद्दीकरण जो है वो 1 जनवरी 2017 और 31 जनवरी 2021 के बीच जारी किए गए सभी चालानों पर लागू होता है। वाहन के प्रकार की परवाह किए बिना इसमें ऐसे मामले शामिल हैं जो वर्तमान में विभिन्न अदालतों के अंदर लंबित हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे 13वीं हॉकी जो है इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नाथ कॉरिडोर जो है इसका विकास होगा। कन्नौज में इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज 1 जो है वो पूरा हुआ है। लखनऊ में नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो मेरा प्यारा भारत जो है वो इसमें शीर्ष पर रहा है। तो भारत के अंदर अगर आप लोग 5 रुपए का सामान 10 रुपए का सामान लेते हैं तो उसको डिजिटली यूपीआई से पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो यूपीआई से सर्वाधिक पेमेंट जो है डिजिटली पेमेंट करने वाला भारत सबसे बड़ा जो है वो देश बन चुका है। माई जीओवी इंडिया ने आंकड़े जारी कर बताया कि वर्ष 2022 में भारत 89.5 मिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अब हमारा जो है देश 5 देशों में लिस्ट पर टॉप पर रहा है। भारत ने चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों को पछाड़ पहले स्थान पर जो है वो कब्जा किया है। इस आंकड़े में 91% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो साल 2021 की तुलना में कई गुना अधिक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत बन चुका है। कावा महिला जो है चैलेंज कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह जो है इसका संचालन शुरू किया है। आईसीसी पुरुष टेस्ट जो है रैंकिंग में भारत नंबर 1 टेस्ट टीम भारत जो है वो बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के त्वरक कार्यक्रम के लिए किस राज्य के फार्मर्स एफजी स्टार्टअप को चुना गया है? तो रिसेंटली केरला के अंदर जो है इसके लिए चुना गया है। तो केरल स्थित स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जॉन ने संयुक्त राष्ट्र के एक्सीलेटर प्रोग्राम के लिए चुने जाने का जो पहचान हासिल कर ली है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया भर में कृषि खाद्य स्टार्टअप का समर्थन और विकास करना है। ठीक है, तो फार्म एफजेड जो है को संयुक्त राष्ट्र निकाय द्वारा क्यूरेट की गई दुनिया भर में 12 कृषि खाद्य स्टार्टअप की चुनिंदा सूची में शामिल किया गया है। फार्मर्स एफजी केरल स्टार्टअप मिशन के तहत काम करता है, जो भारत के केरल राज्य में उद्यमिता विकास और उष्मायन गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। KSUM कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप्स पहलों को बढ़ावा देता है और उनका समर्थन भी करता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। केरल पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है। एनसीबी ने केरल के तट पर 2500 किलोग्राम ड्रग्स जो है जब्त किया है। केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू कर दिया है। केरल ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट जो है उसको अपनाया है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प जो है यानी कि फ्लावर फेस्टिवल मिंटोक लानमू कहाँ शुरू किया गया है? तो ये मिंटोक लानमू जो है रिसेंटली लद्दाख के अंदर शुरू किया गया है। हाल ही में पुष्प उत्सव लद्दाख और कारगिल क्षेत्र में मिंटोक लानमू में शुरू किया गया है। यह उत्सव मार्च अप्रैल के बीच में आयोजित होता है और यहाँ पर्यटकों को लद्दाख के खूबसूरत मौसम, प्राकृतिक सौंदर्य और फूलों की बहार का आनंद लेने का मौका मिलता है। मिंटोक लानमू क्षेत्र में बागवानी, गीत नृत्य आयोजनों, मेले और खेलकूद कार्यक्रमों के साथ यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। यह रीमो पॉपी फूलों के साथ खुशबूदार गुलाबी बगीचों में दृश्यमयी प्रदर्शनी की जो भी उसको शामिल करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो रिसेंटली न्यू दिल्ली के अंदर जो है राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में केंद्रीय राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों को अनुसंधान जैसे कई प्रशिक्षण संस्थानों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ
निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। भारत और कौन सा देश 2030 तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुए हैं और भारत और सर्बिया के बीच में जो है 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार होगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुकिक के साथ प्रतिनिधि मंडल के स्तर की बैठकों में जो है दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया है। इन बैठकों का निचोड़ यह रहा है कि भारत और सर्बिया 1 बिलियन यूरो के द्विपक्षीय व्यापार के लिए सहमत हो गए हैं। इस संबंध में सर्बिया के बेलग्रेड में 8 जून 2023 को विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके सर्बियाई समकक्ष अलेक्जेंडर वुकिक ने दशक के अंत तक मौजूदा 32 करोड़ यूरो से 1 अरब यूरो तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की है। तो यह है सर्बिया की जो है, सर्बिया देश है और सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड है। रोमानिया, ठीक है, हंगरी, क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया, ठीक है, मैसेडोनिया, बुल्गारिया, ये सब जो है वो इसके क्या है? पड़ोसी देश हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? तो रिसेंटली हरियाणा के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने द्विपक्षीय यानी कि द्विवार्षिकीय एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य जल की कमी और जल भराव की दोहरी चुनौतियों का सामना करना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे हरियाणा ने झारखंड को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप जो है उसको जीत लिया है। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंटल कलर्ड अवार्ड जो है ये प्रदान किया है। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है फरीदाबाद के अंदर हुआ है। एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करनी है। आर एस बाबा दीपक सर सेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा रहे हैं इनको आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। 999 के अंदर जूनियर अकाउंटेंट का पेपर 2 आप लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें 6 सब्जेक्ट आप लोगों को वीडियो कोर्स के थ्रू दिए जाएंगे। साथ में आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज अलग से भी ले सकते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, फुल डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को मिलता है। हिंदी और इंग्लिश को आप लोग एडवांस लेवल पर भी तैयार कर सकते हैं। राजस्थान एसआई की तैयारी करने वाले विद्यार्थी 18 जून को पेपर देना मत भूलिएगा। सुबह 11 बजे, शाम को 10 बजे आप लोगों के लिए यूट्यूब पर फ्री क्लास होती है, जिसमें हम लोग एमसीक्यू सीरीज लेके आते हैं। व्याख्या सहित आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाते हैं। दीपक सर ऑफिशियल आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग को डेली क्विज जो है वो जरूर अटेम्प्ट करने हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए जीवन के अंदर आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है, मेहनत करते हुए आगे निकलना है, ठीक है। इन्हीं शुभकामना के साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।